दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। दोस्तों, आज हम आपके सामने श्री मद्भागवत कथा महापुराण में जो महात्म है, महात्म में जो लिखा है उसको हम आपको आज आपके सामने बताएंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। भक्ति जो थी पहले वृद्धा थी, फिर बाद में जवान हो गई, और ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। तो इसी चिंता में भक्ति बहुत परेशान थी। उसे किसी दूसरी जगह जाना था, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो उठने का मन ही नहीं कर रही थी। इधर उधर गिर जाते थे, इतने आलस में हो गए कि वो जो है उठ ही नहीं रही थी। इतने में जो है वहां पर नारद जी आ गए हैं। तो नारद जी और भक्ति की जो भेंट की वार्ता है वो यहाँ चल रही है। तो नारद जी ने पूछा, बोले, उस स्त्री से पूछा, बोले ये क्या हो गया आपको, क्या आपका प्रॉब्लम है। तब नारद जी को भक्ति बता रही है कि मेरे ये दो बेटे हैं और ये बूढ़े हो गए हैं और मैं जवान हो गई हूं यहाँ वृंदावन आकर। तो ये क्या काला ऋषिवर, हमें आप बताएं इसके बारे में। तो वो जो है भक्ति और नारद जी का जो संवाद है, उस संवाद में आपको हम बता रहे हैं कि नारद जी ने कहा भक्ति से, बोले ये तुम्हारे बेटे इसलिए बूढ़े हो गए कि यहाँ कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम सब तीर्थों में गए, वो कह रहे हैं कि हम सब तीर्थों में जो गए हैं और जो है सर्वोत्तम लोक समझकर मैं यहाँ आया था। सब तीर्थों में गए, प्रयागराज गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर घूम के जब हमने देखा तो कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। कलयुग ने अपना सब इस पूरे पृथ्वी पर जो है प्रभाव जमा रखा है। तो उस विषय में आगे ये बता रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी कह रहे हैं, बोले भक्ति से कह रहे हैं, बोले इस समय कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है और भगवान श्री कृष्ण जी जब अपना ये भूलोक छोड़कर गए हैं, अपने परम धाम में पधारे हैं, तो उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। अब कलयुग जो है अपना प्रभाव दिखा रहा। कलयुग का प्रभाव क्या है? वो कह रहे हैं कि इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। इन्हीं जीव जो है, मानव है, बहुत कुकर्म में लगा हुआ है, तो ये सब वस्तुओं का सार निकल गया। अब वो आगे क्या करें? और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। जैसे बीज जो है भूसी जब हो जाए तो वो पृथ्वी पे अंकुरित नहीं होगा, तो सब जो है भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। ब्राह्मणों का क्या है कि लोभ की वजह से घर घर जाकर ये वेदों का वेद बेचने का काम करते हैं, कथा सुनाते हैं लोभ पैसे के लिए। इसीलिए कथा का सार चला गया। यह भागवत कथा का भी कोई सार नहीं है, इसीलिए नहीं है। आपने देखा होगा मित्रों कि गांव गांव शहर शहर में सभी जगह भागवतें चल रही हैं, पर भागवत का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? नारद जी पहले ही बता गए इस चीज को कि कथा का सार क्यों चला गया। जब ब्राह्मण जो है घर घर जाकर लोभवश पैसे के लिए कथा करेगा तो उसका सार कहां रहा? नहीं रहा। और आगे फिर बता रहे हैं
कि तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। तीर्थों में नारकी पुरुष रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव चला गया। जिनका चित्त निरंतर काम और क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। देखिए कितनी सुंदर भगवान नारद जी बात कर रहे हैं कि जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध और महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है। जबकि भगवत गीता कहती है कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। यहां भागवती वही चीज कह रही है कि काम, क्रोध, लोभ जो तपस्या का ढोंग करने वाले लोग हैं, वो कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का भी फल मिट गया है। जो ध्यान योग है उसका भी फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। ये भागवत में लेख है, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। इन्हीं जो पंडितों का काम था, वेदों की जो रचना है उसको पढ़कर लोगों को सुनाने का, जो संसार बंधन से मुक्त होने की जो व्यवस्था थी, तो उनमें वो चीज अब खत्म हो गई है। उनमें जो है संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हो गए हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णव भी कहीं देखने में नहीं आती है। मतलब जो वैष्णव धर्म है वो भी देखने में नहीं आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो युग का स्वभाव ही है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो ये कलयुग का जो प्रभाव बता रहे हैं नारद जी, किसको बता रहे हैं? भक्ति को। तो वो जो है भक्ति अब ये पुनः बहुत प्रसन्न हो जाती है, भक्ति का दुख दूर हो जाता है। आगे अध्याय में भक्ति का दूर का लिखा गया है, उसको हम अगले भाग में आपको बताएंगे। तो ये यहीं पर भाग खत्म हो गया है। तो आप सब लोग चिंतन करना, इस पर जो है मंथन करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रभु, जय हो।